देखिए, रिम्स को ठीक करना और बेहतर से बेहतर करना ये हमारी जवाबदेही है। और इस कड़ी में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य को ये मैसेज देना चाहता हूं कि रिम्स जो है वो पहले से बेहतर हुआ है। और आज जो जीबी का बैठक था, इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। और निर्णय जो है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि त्योहार को देखते हुए हमने जो हमारी जो एएनएम जेएनएम जो थी, जो कार्यरत थी, उसकी सैलरी हम लोगों ने बढ़ा दिया है। आउटसोर्सिंग को भी हम लोगों ने राहत दिया है। दूसरा है कि रिम्स और भी जो लोग कार्यरत हैं उसको भी हम लोग दीपावली के अवसर पर उसका हम लोगों ने मानदेय बढ़ा दिया है। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय था कि जो हम लोग मोक्ष वाहिनी कहते हैं, जो पेशेंट डेथ करता है रिम्स में, ये दुर्भाग्य है कहिए, क्योंकि प्राइवेट में जो पेशेंट को ठीक नहीं कर पाते हैं, सारा पैसा वसूल लेता है लोगों से। उसके बाद जब नहीं, जो पैसा देने लायक नहीं होता, उसको रिफर रिम्स कर दिया जाता है और रिम्स जो है वो भार सहता है। तो रेट ऑफ, आप कहिएगा कि जो मृत्यु दर है हमारा काफी ज्यादा है रिम्स का, और जो लोग मरते हैं, गरीब लोग हमारे मारे जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने मोक्ष वाहन, नया मोक्ष वाहन, जो पुराना नहीं, और 5-5 हजार रुपया जो डेड बॉडी है उनके परिवार को हम लोग पेटीएम के माध्यम से ऑन द स्पॉट हम लोग देंगे। ये बड़ा निर्णय है राज्य सरकार का। किसी को भी मरने में ना कोई, मैंने कहा, ना कोई एपीएल होगा ना कोई बीपीएल होगा। मैं साफ साफ कर देना चाहता हूँ, ये फैसला आज मैंने लिया है, जिससे लोगों को राहत मिलेगा। ठीक है, भार थोड़ा ज्यादा पड़ेगी, लेकिन हम लोग सक्षम हैं लोगों की सेवा करने के लिए। अनुमान कितना भार पड़ेगा? ये अप्रोक्स 7 करोड़ रुपया या 6 करोड़ रुपया पड़ेगा ये, तो बड़ी बात नहीं। हम लोग हाँ, ये लोग हम लोग करेंगे। और कई महत्वपूर्ण निर्णय था जो पेंडिंग था, हम लोगों ने लिया है। और इंटर्नशिप जो डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे, तो उनका था कि सर हम लोग इंटर्नशिप करते हैं तो हमारा पैसा नहीं बढ़ा। हमारे पास आए थे और हमने कहा कि हम भी तो डॉक्टर हैं यार, जब हम इंटर्नशिप यहाँ से किए थे तो हमको 1 पैसा नहीं मिलता था, लेकिन चालू किए हैं हम लोग 30,000 रुपया एज ए नॉर्म्स फॉर एम्स का जो गाइडलाइन है उसके तहत हमने अप्रूवल दिया है। तो जितने भी एजेंडा थे, करीब काफी सारे एजेंडा था हमारा। हाई कोर्ट का भी कुछ था। हाई कोर्ट का कहना था कि नियुक्ति आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, परचेजिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्म्स है हमारा, और हमारे एसीएस साहब हैं। हम लोग 1 करोड़ से ज्यादा डायरेक्टर साहब करेंगे, उससे ज्यादा कमेटी करती है। दूसरा है कि गलत भुगतान पर हम लोग रोक लगाएंगे, गलत नहीं होने देंगे। बिल्डिंग का भी काम है। अभी डायरेक्टर साहब ने कहा कि हम लोग पेशेंट का रेशियो बहुत ज्यादा आ जाता है, फ्लो ज्यादा है, सीरियस पेशेंट को हम लोग बेड नहीं दे पाते हैं, तो एक और जगह है जहाँ पे हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं पेशेंट को, तो वो भी हमने मंजूरी दिया है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जीबी की महत्वपूर्ण बैठक था। और अगला बैठक हम लोग बिल्डिंग में है, हम लोग नया बिल्डिंग है यहाँ पर, बताएंगे। रीजनल ऑर्थोपेडिक सेंटर बना रहे हैं, लक्ष्मणी जी इनॉग्रेट करेंगे आगे, तो उसमें 114 बेड हैं। तो वो जब इधर से एसटी ऑर्थोपेडिक्स उधर जाएगा तो ट्रांसफर करें। ऑन्कोलॉजी की एक पूरी फ्लोर तैयार है। तो कुछ जो इमरजेंसी में गस आ जाता है, करीब 70-80 पेशेंट वहाँ ट्रांसफर होंगे। टोटल 94 बेड वहाँ भी क्रिएट। दूसरा एक और था मुद्दा कि हाई कोर्ट का आदेश था कि यहाँ पर रिम्स में जो है जांच नहीं होती, तो उस पर भी हम लोगों ने गंभीर चर्चा किया और ये पाया कि सभी तरह के जांच यहाँ पे होता है, केवल एमआरआई जो है वो जांच नहीं हो पा रहा है। तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द हम लोग उसको टेकअप कर लेंगे और एमआरआई की व्यवस्था होगी।
और आए दिन तो टाइप ऑफ डिजीज तो बढ़ता रहता है। तो जो नए नए टेक्नोलॉजी आएगा फिर हम लोग नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं उसमें, तो उसका हम फील्ड बढ़ाने की भी बात की, नए कोर्सेज शुरू करने की भी बात की। ये वो बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, ये भी हम लोगों ने टेकअप किया है। और MCI जो है हम लोग लिखेंगे, नॉर्म्स लिख रहे हैं। और करीब कितना 120 सीट कितना लगभग वो 180 है, जिसको फिर 250 करने के लिए हम लोगों ने लिखा था, उसने अप्लाई किया था, वो भी रिजेक्ट हो गया है, तो अपील में गया है। अपील में गया है तो हम लोग NMC से बात करेंगे कि इनका अपील जो है स्वीकृत हो जाए, ताकि MBBS के 250 सीट्स को मिले। और साथ ही साथ PG का जो 176 सीट है उसको भी 250 करने के लिए हम लोगों ने कहा 250 करिए, क्योंकि पहले जो NMC का नॉर्म्स था और अब जो नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है, तो हम PG में 250 सीट्स में एडमिशन ले सकेंगे। और जो सुपर स्पेशलिटी है उसमें अभी 4 सीट्स के लिए आज बढ़ोतरी का निर्णय हो गया है, लेकिन आने वाले समय में हम लोगों ने कहा है कि आप कम से कम इसको 50 सुपर स्पेशलिटी जो है वो सीट्स क्रिएट किए जाए। और तत्काल में अभी 9 सीट्स है, तो 9 से 50 करने का प्रयास किया जाए। डॉक्टर्स का प्रमोशन को लेकर भी था, तो हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है। और जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रमोशन भी मिलेगा, जो चेक करेंगे उसके बाद मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा। ये सारी बातें पे चर्चा है। वाहन की बात आपने कही है, जी जी। तो 5,000 रुपया तत्काल दिया जाएगा परिजनों को, कि फिर 5,000 रुपये की बात की जाए? नहीं देखिए, UPI के माध्यम से दिया जाएगा। UPI जैसे आप करते हैं ना, ऑन द स्पॉट चाय पीते हैं तो अब UPI बोलता है क्या तो वैसे जिसका डेथ हो वो UPI करते उसको पैसा। नहीं, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसमें क्या था कि पहले DPT के माध्यम से पैसा जाएगा, ये हम लोगों ने प्रस्ताव लिया। फिर हमें लगा कि आदमी का जान भी चला जाए और उसके बाद पैसा आएगा अकाउंट में 10 दिन 15 दिन के बाद, तो डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं कैश दे देते हैं। तो फिर कैश दीजिएगा तो फिर ऑडिट होगा। फिर सेक्रेटरी साहब ने कहा नहीं कैश नहीं देंगे। तो फिर ये बातें आई कि नहीं हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, UPI के माध्यम से तुरंत मोबाइल में पेमेंट कर देंगे, ताकि एक राहत मिले। हमें लगता है कि झारखंड पहला स्टेट होगा जो ये साहसिक कदम हम लोग उठाए हैं लोगों के लिए, और इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक स्वेच्छा है, ये हमारा नैतिक है। जो लोग मरते हैं हमने देखा है, लोगों को रोते हुए उनके आंसू को देखा है मैंने, इसके तहत ये बड़ा फैसला लिया है। मंत्री जी, ऐसे तो रिम्स का हुआ, मैंने वैसे पूछ रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी मेडिकल कॉलेजेस में जो मौतें होती हैं इलाज के दौरान, उन लोग के लिए भी तो होना चाहिए ना। एक रिम्स तो जीबी के बैठने का बात हुआ तो होगा नहीं, एक प्रयास हमने किया है, ये सक्सेसफुल होने दीजिए। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे। अगली बैठक हम लोगों ने 12 नवंबर को किया है, बिहार के चुनाव के बीच में। नहीं, बिहार चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद। जिला के अंदर ही मिल रहा है, क्या ये जिला के बाहर वाले? बिल्कुल सभी जगह क्या है। और मान लीजिए कहीं डेथ होगी, यहाँ तो सारे लोग हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं। और दूसरा है कि लेटेस्ट हम लेने जा रहे हैं मोक्ष वाहन। आप देखिएगा उसमें एयर कंडीशन था ही नहीं। अब संख्या जो पर्याप्त होगा संख्या यहाँ रेशियो पहले जो है हमारे पास सर कुछ शोकोज भी हुआ है क्या? वो किसका सूख वो समझ गया, जानकारी मिल रही थी कि नहीं, स्पष्टीकरण पूछा गया है। चलिए उससे बात कर चलिए। नहीं, पूछा गया था स्पष्टीकरण, नहीं हमारे डायरेक्टर साहब बगल में हम क्या बोलेंगे। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग तो ऐसा बात नहीं है। मंत्री जी, गुमला की एक महिला थी, 108 नहीं मिला, रास्ते में ही मौत हो गई। 5 घंटा इंतजार रहा लेकिन 108 नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो देखिए, आप रघुवर दास जी से क्या पूछ रहे थे? वर्तमान में आप मंत्री हैं सर। ये तो कितने लोग बताइए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं भाजपा से पूछिए, उसके शासन का 20 साल उन लोगों ने क्या कौन सा व्यवस्था करके रखा था। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ा बहुत होता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। 108 में जो भी हो, काफी शिकायत भी मुझे मिला है। और आपको बता दें कि बहुत जल्दी जितनी पुरानी एम्बुलेंसेज है हम लोग उसको शिफ्ट कर रहे हैं, और नया एम्बुलेंस अगला कैबिनेट में हमको लगता है कि 200 कितना ले रहे हैं सेक्रेटरी साहब? 207 और 30 का टेंडर हो चुका है।
207 का भी कैबिनेट में एकदम हाईटेक एम्बुलेंस होगा, ये शिकायत हम बंद कर देंगे। तो माचिस का डब्बा जैसा नहीं ना रहेगा? अब देखिएगा ना, अब लोगों का मोटिव है लोगों का जान बचाना, लोगों की सेवा करना। एक्चुअली फ्री की सेवा है ना, तो इसमें कुछ न कुछ तो दिक्कतें आती है। लोग अब कंप्लेन मिलता है, किसी का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो खामियां निकालते हैं। लेकिन चलिए, सरकार उनके साथ है, हर व्यक्ति के साथ है, पेशेंट के साथ हम है। और जो लोग ऐसी घटनाएं घटी है उसकी जांच कराएंगे, और जो दोषी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ। आपको पहले आपके घर भेजेंगे जो एम्बुलेंस, क्या भेजेगा? सर आपके घर भेजेंगे क्या? आपके घर भेजेंगे, आप देखिए कि कैसा एम्बुलेंस है। सर आप सर्टिफाइड कीजिएगा मीडिया वाले, तभी हम उसको लगाएंगे। सर ये सदर अस्पताल में दवा में कुछ गड़बड़ दवा बढ़ रही थी, कुछ हंगामा हुआ है, ये पैरासीटामोल और फंगस वाला हुई है। देखिए, बता दें, असल में क्या होता है ना कि मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी अगर आप टेंडर प्रोसेस कीजिएगा तो अन्य विभाग में काफी स्ट्रिक्ट है। यहाँ जो वेंडर है, अगर काम किसी को एक को मिल गया, L1, L2, L3, वो खामियां निकालने लगता है और मीडिया में चला जाता है। तो अभी हमने कहा कि हम स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगाने जा रहे हैं, जिसको भी हम काम दें जो जेन्युइन है। टेंडर प्रोसेस मेरा काम नहीं है, निविदा निकालना मेरा काम नहीं है, निविदा का चयन करना मेरा काम नहीं है। हाँ, किसी को मिल जाता है तो विभाग करती है। हम चाहते हैं कि हम जो काम हम ला रहे हैं वो सही इम्प्लीमेंट हो। तो यहाँ क्या हो रहा है कि आपको काम मिला था, ये विरोध, तो ये चले जाएंगे उधर, वहां लिखवा देंगे। अब बताइए, अब एक मामला कल का हम देख रहे थे कि थोड़ा सा सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। 50 करोड़ यहाँ एसीएस साहब है ईमानदार, इरफान अंसारी ईमानदार, हम लोग काम कर रहे ईमानदारी से, हमारे डायरेक्टर साहब भी ईमानदारी है क्या? तो हम लोग देखिए, स्वास्थ्य में मैं बता देना चाहता हूँ, ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है सेक्रेटरी साहब, हम देने के लिए आए हैं। ठीक है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं उनको बता दीजिएगा, इरफान अंसारी देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। मेरे पास ऊपर बहुत कुछ दिया है, और देखिए अगर मौत होगी तो मैं सब कुछ दान करके जाऊंगा। खराब लगता है। अब बताइए, 50 करोड़ का टेंडर है, 48 करोड़ तो सैलरी का पैसा है, वो पैसा तो सैलरी में जाएगा। तो कौन सा घपला कर दिया भाई? अभी टेंडर फाइनल भी नहीं हुआ, तब तक तो आप कहते हैं कि ब्लैक लिस्टेड है, ये है वो। कितना ज्यादा समय है इन लोगों के पास। अगर कोई मुद्दा है तो बताओ, मैं आई विल हैंडल। बेवजह स्वास्थ्य विभाग को बदनाम करना, हमारे सरकार को बदनाम करना, ये ठीक नहीं लगता है। हम लोग पॉजिटिव वे में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है। सेक्रेटरी साहब से लीजिए, आप लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, बोल दीजिए सर। पूछिए तो बताइए क्या। सर ये तो सेंटर के लिए जो नियुक्ति कर दी उसमें हो गया सर। ये रोस्टर क्लियरेंस का प्रपोजल सर सामने एक बार रोस्टर क्लियरेंस कानून विभाग से करा करके भेजा जाएगा, फिर नियुक्ति कार्रवाई। सर ये कब सिरप वाला में क्या है विभाग का? अब सिरप वाला में ऑलरेडी भारत सरकार का एक एडवाइजरी जारी हुआ था, उसके लाइट में राज्य सरकार द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी कर दिया गया है। और कुछ जो कप सिरप्स थे जो इसको भी बैन किया गया है, 3 तरह के कप सिरप्स थे, और खास करके चेन्नई की कंपनी जो वहां से बना रही थी, वहां से उनको बैन कर दिया गया है। और ये अभी सभी डॉक्टर्स को कहा गया है कि कप सिरप 5 साल के बच्चों को मतलब नहीं देना है, और जब देंगे तो डॉक्टर की सुपरविजन। सर तो अपने यहाँ जो लैब है उसमें तो कफ सिरप की जांच होती नहीं है, इसलिए नहीं होती है कि केमिकल नहीं है। 30 करोड़ का मशीन ला के रखा हुआ 6 महीने से, हम लोग को कलकत्ता भेजना पड़ता है जहाज। तो ये तो सर बहुत वहाँ की स्थिति खराब है लैब का। सिर्फ टैबलेट की जांच है अपने यहाँ है नहीं सर। हाँ, लेकिन इसमें जो अभी तक जो एडवाइजरी जारी हुआ है वो हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स को भेज दिया है, पीएससी या सदर में सिविल सर्जन को, उसी के अनुसार वो कप सिरप लिखेंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो कप सिरप ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है कि इसको नहीं देना है, जिसमें तो वो तो ऑलरेडी एडवाइजरी जारी हो, इसको बेचना भी नहीं है। अब बात रह गई कि जो कप सिरप बिक रहा है यहाँ पे और जो कि बैंड नहीं है, उसका टेस्टिंग करना है। तो ये हम लोग चेक कराएंगे कि क्या कमी है यहाँ पे लैबोरेटरी में, उसको दूर हम लोग करेंगे। और जब तक नहीं दूर होता है तब तो जो कैलकाटा है वहीं से जांच होगी। चलिए, लैब हम लोग खुलने जा रहे हैं। लैब ऐसा है ना, वो एक बार देखिए हाईटेक